हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग वाई के क्लास पर प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास 5 पढ़ेंगे। कौन सा क्लास पढ़ेंगे? क्लास 5 पढ़ेंगे। और टाइप कौन सा पढ़ेंगे? तो टाइप हम लोग पढ़ेंगे टाइप, नवे टाइप को देखेंगे। कौन सा टाइप पढ़ेंगे? नवा टाइप पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा टाइप पढ़ेंगे भाई? नवे टाइप को देखेंगे, ठीक है। और क्लास कौन सा पढ़ेंगे? क्लास पढ़ेंगे 5 क्लास पढ़ेंगे, मतलब 5वां क्लास पढ़ेंगे। और टाइप कौन सा पढ़ेंगे? तो टाइप नवा टाइप पढ़ेंगे, ठीक। नवे टाइप को पढ़ेंगे, ठीक। देखो नवे देखो, मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? नवे टाइप का क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूजा को एक वस्तु बेचने पर 20% का लाभ होता है यदि उसने वह घड़ी 10% कम में खरीदी होती और 30 रुपये कम पर बेची होती तो उसे 20% का लाभ हुआ, तो घड़ी का लागत मूल्य क्या हुआ? यह मेरा क्वेश्चन कह रहा है, अगर किसी वस्तु को, मतलब पहले 20% का लाभ होता है, किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ हुआ। अगर हम 10% कम में खरीदी होती, मतलब कम में खरीदी होती मतलब हानि हुआ होगा। 10% कम में खरीदी होती तो वह 20% का लाभ कमाएगा। 20% का लाभ कमाता कब? जब कब कमाता भाई? जब की वस्तु, तो लाभ कब कमाता है? तो 20% का लाभ कमाता है कब? जब तीस रुपये कम में बेचता तब, 30 रुपये कम में बेचता तब। 10% हानि पर, मतलब 10% कम पर खरीदता और 30% और कम पर बेचता तो 20% का लाभ होता, ठीक, लाभ होता। तो हम देखो, हम क्या करें, देखे या तो इसमें देखो हानि और लाभ को देख रहे हैं कितने की वृद्धि हो रही है। तो क्या कहेंगे? 10 -10 की हानि हो रही है और +20, और 10 और 20 का गुणा होगा तो -200 बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, या कट जाएगा इससे। तो 10 + 20 -2 कितना हुआ भाई? 10 - 2 बराबर 8। 8% क्या हुआ? लाभ हुआ। 8% का लाभ हुआ। तो 8% का लाभ हुआ तो हम कहेंगे किसी पर यदि हम 30 रुपये कम में, कम में 30 रुपये कम में बेचते, 30 रुपये कम में बेचते तो हमको 8% का लाभ होता, तो हमको 8% का लाभ होता। तो हम निकाल देंगे, अगले क्लास में हमने पढ़ाया तो CP बराबर कितना का कम और बेसी का अंतर हो रहा है। लाभ और लाभ है तो घट के निकलेगा। देखो लाभ और लाभ दोनों का लाभ हो रहा है तो घट के निकलेगा। तो माइनस क्या निकलेगा? 30 बटे क्या होगा? घट के निकलेगा। तो 20 में से 8 घट जाएगा, कितना बचेगा? 12। और CP अपने आप का कितना होता है? 100 होता है, ठीक। तो यह काट देंगे, कितना बढ़ गया? 4, और यह काट देंगे 25, ठीक। तो मतलब 250। CP हमारा कितना है? 250। यही आपका आंसर है। कितना आंसर है भाई? 250। यही आप देखो। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक डीलर एक साइकिल 10% लाभ पर बेचता है यदि वह साइकिल 10% कम दाम पर खरीदता तथा 60 रुपये अधिक दाम पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता है, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? यह कह रहा है, कह रहा है एक डीलर साइकिल 10% लाभ पर क्या कर रहा है? 10% लाभ पर बेचता, 10% लाभ पर बेचता बेचता यदि वह साइकिल 10% कम में खरीदता, मतलब 10% कम में, मतलब हानि में खरीदता, 10% हानि में खरीदता, 10% कम का मतलब 10% हानि में खरीदता तथा 60, देखो तथा 60 रुपये, 60 रुपये अधिक दाम पर बेचता, 60 रुपये अधिक दाम पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता है। कितना? 25% का लाभ होता है, ठीक। 25% का लाभ होता है तो हम 10% हानि हो रहा है और 25% का लाभ हो रहा है। हम देख लेते भाई, 10 और 25 में लाभ कितना का हो रहा है? 10 और 25 में लाभ कितना हो रहा है? कितने की वृद्धि हुई है? कितने की वृद्धि हुई है? कमी हानि हो रही है, देख लें। तो क्या करेंगे? -10 हो जाएगा और +25, फिर -10 × 25 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक। 100 हो गया तो 0 से 0 काट दो, यह कितना हो जाएगा? 15, 15 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा भाई? 2.5, 2.5, 2.5, 5 हो जाएगा, ठीक। 5 हो जाएगा, यहाँ कितना? 2, 12.5 हो जाएगा। कितना? 12.5, 12.5% का क्या हुआ? लाभ हुआ। 12.5% का लाभ हो रहा है, मतलब लाभ हो रहा है, 12.5% का लाभ हो रहा है। यह भी लाभ है, यह भी लाभ है। तो निकाल दो भाई, CP निकाल दो। CP कैसे निकलेगा? तो हम देखो, एसपी का अंतर कितना है? 60,
और लाभों का अंतर लाभ लाभ है तो घट के निकलेगा, तो घटा दो कितना होगा भाई 2.5 होगा। कितना होगा भाई 2.5 होगा। और सीपी अपने आप के कितना होता है 100 होता है, ठीक है 100 होता है। और 2 रुपये कम पर बेचा होता है तो उसे 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। यह कह रहा है वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। यह कह रहा है अगर 5% किसी वस्तु को 5% किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचा जाए, मतलब अधिक पर बेचा जाए, लाभ हो रहा है 5% लाभ हो रहा है, अधिक पर बेचा जाए बेचा जाए यदि उसने उसके लिए मतलब यदि उसने उसके लिए जितना भुगतान किया उससे 5% कम में खरीदा होता, मतलब जितना भुगतान किया है उससे 5% कम में खरीदा होता। मेरा क्वेश्चन कह रहा है 5% कम में खरीदा होता, 5% कम में खरीदा होता और 2 रुपये कम पर बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता, उसे 10% का लाभ होता। कब होता जब 2 रुपये कम में 2 रुपये कम में 2 रुपये कम में खरीदा होता, ठीक। और 2 रुपये देखो कह रहा 2 रुपये कम में बेचता, 2 रुपये कम में बेचता 2 रुपये कम में बेचता तो उसे कितने 10% का लाभ होता। तो लाभ होता है तो 5% और 10% के निकाल ले कितने की वृद्धि हुई है, तो हम क्या कहेंगे देखो 5% का हानि हो रहा है तो -5 हो जाएगा और +10 हो जाएगा, 10 बचे 50 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 0 0 कट गया, यह घटा देंगे कितना हुआ 5 और यह कितना हुआ भाई 0.5, 0 घटाएंगे कितना हुआ 4.5, कितना बचा 4.5, हमारा कितना है 4.5% का प्रॉफिट हो रहा है, 4.5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब हम निकाल देंगे सीपी निकालना है, हमको पता है सीपी निकालने के क्या होता है, सीपी निकालना है कितना देखो अब सीपी निकालना है, यह भी हमारा लाभ हो रहा है, यह भी हमारा लाभ हो रहा है, यह भी हमारा लाभ हो रहा है। अब लाभों का अंतर निकालेंगे, लाभों का अंतर और एसपी का अंतर, मतलब एसपी का अंतर 2 है और लाभों का अंतर कितना है देखो लाभ लाभ है तो घटा के निकलेगा, लाभ लाभ है तो घटा के निकलेंगे, तो घटा दो कितना बचा 0.5 बचा 0.5 और सीपी अपने आप का कितना होता है 100 होता है, ठीक। तो कितना होता है भाई 100 होता है। तो ये देखो 1 शून्य बढ़ा दो तो दशमलव हट जाएगा, 1 शून्य बढ़ा देना दशमलव हट जाएगा, या काट दो, काटो कितना 2 मतलब 200 प्रत्येक 400, कितना होगा आंसर भाई 400। सीपी कितना रहा होगा 400, एक आपका आंसर रहा। 10वां टाइप का क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपये है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपये है, यदि उसके यदि उसका लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान इसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखो अगर क्रय मूल्य के बराबर अगर हम बोल देंगे तो क्रय मूल्य हमारा क्या है x है ना, तो लाभ प्रतिशत या संख्यात्मक मान के लाभ कितना होगा x का, ठीक। हम अभी बेसिक्स बता रहे हैं, ट्रिक्स भी बता देंगे, ठीक। क्रय मूल्य x है और लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत क्या x प्रतिशत है, x प्रतिशत है। तो हमको यह पूछा, हमको विक्रय मूल्य कितना दिया है, एसपी कितना दिया 29 दिया, मतलब 39, एसपी कितना दिया भाई 39 रुपये, x प्रतिशत का लाभ हो रहा है तो x क्रय मूल्य हमारा क्या है x है और लाभ कितना हो रहा है x का लाभ हो रहा है, मतलब 100 प्लस x बटे क्या हो जाएगा 100, ठीक, बराबर कितना होगा 39, ठीक 39 हो जाएगा। हल कर लो तो 100 हो जाएगा x और प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, या 100 इधर चला जाएगा 39 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 39 100 हो जाएगा। तो इसको हल कर लो x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 39 बराबर 0, ठीक। देखो द्विघात समीकरण बन गया, तो हमको यह लगाना है कि 39 का ऐसा गुणनखंड करो, 39 का ऐसा गुणनखंड करो तोड़ो कि घटैले पर कितना हो जाना है 100 हो जाना चाहिए, घटैले पर 100 हो जाना चाहिए। अगर हम देखा जाए 130 गुणत्ते 30 करेंगे, 130 गुणत्ते 30 करेंगे तो घटाएंगे कितना होगा भाई, घटाएंगे तो हमारा 100 होगा, गुणा करेंगे तो 39 हो जाएगा। तो देखो घटाएंगे तो 100 होगा, गुणा कर देंगे तो 39 हो जाएगा। तो याद रखना जो छोटा मान होगा
घटैले पर अगर जो छोटा मान होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। कितना होगा? 30। यही आपका आंसर हो जाएगा। यक्स का मान कितना होगा? 30 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब लाभ होगा तब जो सबसे छोटा मान होगा वही आपका आंसर होगा। कब? तो इस तरह नहीं लगाना है, हमको इस तरह नहीं लगाना है। देखो ट्रिक्स लगाना है, ट्रिक्स लगाना है तो ट्रिक्स लगा लो। ठीक है, तो यह कह रहा 39, 3900 को देखो ध्यान दो, 3900 को ऐसे तोड़ो, 3900 को ऐसा तोड़ो, 3900 का ऐसा तोड़ो तो घटौले पर कितना आना चाहिए? 100 आना चाहिए। 3900 को ऐसा तोड़ो तो घटौले पर कितना आना चाहिए? 100 आना चाहिए। तो हम कहेंगे 130 गुणत्ते 30 कर देंगे और घटाएंगे तो हमारा 100 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? जो छोटका मान होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जो छोटका मान होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 10वां टाइप का अगला क्वेश्चन क्या कर रहा? एक विक्रेता अपने वस्तु को 75 रुपये में बेच देता यदि वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु पर प्राप्त प्रतिशत लाभ के समान हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? यह कह रहा 75 रुपये में बेच रहा है। 75 रुपये में बेच रहा है, इसका मतलब हम बना देंगे 7500। चाहे द्विघात से भी बन रहा था 7500, हम बोलेंगे कितना में बेच रहा है? 7500 रुपये में बेच रहा है। इसका मतलब 75 देखो 75 रुपये में बेच रहा है 75 रुपये में, हम इसको बना देंगे क्या? 7500। अब 7500 को ऐसा गुणनखंड करेंगे, ऐसे तोड़ेंगे कि घटैले पर कितना होना चाहिए? 100। कितना होना चाहिए भाई? 100 होना चाहिए। ठीक, 75 को ऐसा तोड़ो तो घटौला पर कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 150 गुणत्ते 50 कर देंगे। देखो 150 गुणत्ते 50 करेंगे तो घटाएंगे तो 100 हो जाएगा, तो घटाएंगे तो 100 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 7500 हो जाएगा। तो हमने बताया हम जब लाभ हो रहा है तो सबसे छोटा मान होगा। कौन सा आंसर होगा? 50। यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? 50। मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? मेरा क्वेश्चन कर रहा है एक घड़ी 200 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उस घड़ी का क्रय मूल्य है। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक, यह कह रहा है 200 रुपये, 200 रुपये के बेच रहा है, 200 रुपये के बेच रहा है। तो 200 रुपये के बेच रहा है तो हम इसको बना देंगे क्या? 2 जीरो और बढ़ा देंगे, मतलब कितना हो जाएगा? 20,000। 20,000 बता देंगे। अब 20,000 को ऐसे तोड़ेंगे, 20,000 को ऐसे तोड़ेंगे तो घटैले पर कितना होना चाहिए भाई? घटैले पर कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। घटैले पर कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। ये बताओ 200 गुणत्ते 100 करेंगे, 200 गुणत्ते 100 करेंगे तो घटाएंगे कितना होगा? 100 हो जाएगा। और हमने बताया है जो छोटका मान होगा, लाभ हो रहा है तो जो छोटका मान होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर कितना होगा भाई? 100। यही आपका आंसर है। ठीक, 100 यही आपका आंसर है।